मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है प्रमेय। यदि एस तथा टी सदिश समष्टि वी एफ के उपसमुच्चय हो तो नंबर 1, एस इज सबसेट ऑफ एल टी, देन एल एस इज सबसेट ऑफ एल टी। पहला क्या प्रूव करना है? यदि एस टी के लीनियर स्पान या रेखिक विस्तृति का उपसमुच्चय हो, एस एल टी का उपसमुच्चय हो, तो एल एस एल टी का उपसमुच्चय होगा। नंबर 2, एस टी का उपसमुच्चय हो तो एल एस एल टी का उपसमुच्चय होगा। नंबर 3, एस वी का उपसमष्टि है यदि और केवल यदि एल एस इज इक्वल टू एस। यदि और केवल यदि जो अपन बराबर के निशान के दोनों तरफ तीर का निशान हो, उसमें क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? वो कहीं भी लगा हुआ हो, उसका मतलब है यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि का मतलब यह है कि इधर वाला सत्य है तो आगे वाला सत्य है, आगे वाला को अगर मान ले तो पहले वाला सत्य है। ये प्रूव करना है, ठीक है। नंबर 4, एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। नंबर 5, एल ऑफ एल एस इज इक्वल टू एल एस। एल ऑफ एल एस इज इक्वल टू एल एस। ये 5 प्रतिबंध अपने को प्रूव करने हैं। सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे यदि एस इज सबसेट ऑफ एल टी, ये दिया हुआ है, तो एल एस इज सबसेट ऑफ एल टी। एल एस इज सबसेट ऑफ एल टी। एल एस एल टी का उपसमुच्चय होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय यदि प्रूव करना हो तो अपन क्या करते हैं? जिस समुच्चय को उपसमुच्चय प्रूव करना है उसका एक अवयव ले लेते हैं और अपने पास जो भी कंसेप्ट है उनको काम में लेते हुए, जो भी नियम है उनको काम में लेते हुए ये प्रूव कर देते हैं कि ये अवयव उस दूसरे अवयव का, दूसरे समुच्चय का अवयव है, तो उसमें पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। अर्थात अपने पास यदि 2 समुच्चय है ए और बी, ए को बी का उपसमुच्चय प्रूव करना है तो अपने को क्या है, ए का एक अवयव लेना होगा और उस अवयव को बी का अवयव प्रूव करना होगा। यदि उस अवयव को अपन ने ए का अवयव लेके उसे बी का अवयव प्रूव कर दिया तो अपन कह देते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ क्या है? एस एल टी का उपसमुच्चय है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? एल एस एल टी का उपसमुच्चय है, तो एल एस का एक अवयव लेंगे और उसे एल टी का अवयव प्रूव करेंगे। तो एल एस का एक अवयव लेते हैं, माना u बिलोंग्स टू एल एस और u एल एस का अवयव है। इसका मतलब क्या है? u एस के किन्हीं अवयवों, कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन का, एस के कुछ अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, या u क्या है? एस के कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है। लीनियर कॉम्बिनेशन हिंदी में कहते हैं एक घात संचय, पर अपन लीनियर कॉम्बिनेशन बोलें तो इजीली समझ में आता है इसका। तो इंग्लिश में अपन इसे बार बार एक घात संचय को लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे, एक घात विस्तृति को लीनियर स्पान बोलेंगे, ठीक है। तो अपन ने u एल एस का एक अवयव ले लिया u, और एल एस क्या है? एस के अवयवों के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका एक समुच्चय। इसका मतलब u एस के कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि u एल एस का अवयव है और एल एस में जितने भी अवयव हैं वो एस के अवयवों के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका समुच्चय है। इसका मतलब u एल एस के कुछ अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अपन u इज इक्वल टू लिख देते हैं एल्फा आई यू आई।
अर्थात U LS का अवयव है तो U S के कुछ अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अपन वो अवयव ले लेते हैं U1 U2 डैश 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 UN, और कुछ अचर ले लेते हैं ऐप के अवयव ले लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अल्फा n, अर्थात U किसके बराबर होगा, सिग्मा, मतलब U यदि LS का अवयव है तो अपन ने जो उल्टा E का निशान लगाया है ये क्या है, देयर एग्जिस्ट, मतलब यहाँ विद्यमान होंगे। अगर U LS का अवयव है तो S में कुछ अवयव विद्यमान होंगे तथा ऐप के कुछ अवयव विद्यमान होंगे, सच दैट U इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I UI, ठीक है। और U1 U2 UN किसके अवयव लिए अपन ने, S के अवयव लिए हैं, और S किसका उपसमुच्चय है, LT का। इसका मतलब S के जो भी अवयव हैं वो सारे के सारे किसके अवयव होंगे, LT के अवयव होंगे। इसका मतलब U1 U2 डैश 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 UN बिलोंग्स टू LT, ठीक है। और ये सारे LT के अवयव हैं, तो चूंकि LT क्या है, उप समष्टि है, उप समष्टि है, उप समष्टि है तो वो समष्टि है, समष्टि है तो उसमें सदिश योग व अदिश गुणन की संक्रियाएं सुपरिभाषित होगी, या यह अदिश योग व सदिश गुणन के लिए सदिश योग व अदिश गुणन के लिए समर्थ होगा। इसका मतलब अदिश का S के अवयवों के साथ गुणा करें और उनको जोड़ें, या LT है तो अदिश का T के अवयवों के साथ गुणा करें और जोड़ें तो वो भी LT के अवयव ही होंगे। तो LT के अवयव ले लिए, LT उपसमष्टि है, उपसमष्टि है तो वो समष्टि है, और समष्टि है तो उसमें सदिश योग व अदिश गुणन सुपरिभाषित है, और अदिश सदिश योग व अदिश गुणन सुपरिभाषित है तो सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I UI बिलोंग्स टू LT होगा। इसका मतलब U बिलोंग्स टू LT होगा। इसका मतलब LS इज सबसेट ऑफ LT, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है S इज सबसेट ऑफ T, दिया हुआ क्या है, S इज सबसेट ऑफ T, तो अपने को प्रूव क्या करना है, LS इज सबसेट ऑफ LT। LS को LT का सबसेट प्रूव करना है तो LS का एक अवयव ले लेते हैं, माना U बिलोंग्स टू LS, और U LS का अवयव है तो ये S के कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो अपन लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट U1 U2 U3 डैश 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 UN बिलोंग्स टू S, तथा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n बिलोंग्स टू F such that U is equal to sigma I is equal to 1 to n alpha I UI, then U is belongs to LT। क्यों भाई, क्योंकि S T का सबसेट है, तो S के जितने भी अवयव हैं वो सारे T के अवयव हैं, और T के अवयव हैं, और LT क्या है, T के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन का समुच्चय है। इसका मतलब कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन वह T के अवयवों का है वो LT में होगा, और U1 U2 UN T के अवयव हैं और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर है, U के बराबर है। इसका मतलब U LT का अवयव होगा, और U को अपन ने LS का अवयव लिया, अतः LS LT का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तीसरा, माना S V की उपसमष्टि है, माना S V की उपसमष्टि है। प्रूव क्या करना है, LS इज इक्वल टू S, LS इज इक्वल टू S। यदि अपन किसको लें, S को V की उपसमष्टि लें तो अपने को प्रूव करना है LS इज इक्वल टू S, और यदि LS इज इक्वल टू S लें तो S को उपसमष्टि, LS को S V की उपसमष्टि है तो LS V की उपसमष्टि होगा।
कब? जब अपन ने एल एस इजकल टू एस लिया है। तो अब इसे प्रूव करते हैं। अपने को प्रूव क्या करना है? सबसे पहले दिया हुआ है एस वी की उपसमष्टि है, प्रूव करना है एल एस इजकल टू एल। ठीक है ये तो मान लिया कि एस वी की उपसमष्टि है। प्रूव करना है एल एस इजकल टू एस। तो एल एस और एस को बराबर प्रूव करना है कि किन्हीं भी दो समुच्चयों ए और बी को बराबर प्रूव करना हो तो एक बार ए को बी का उपसमुच्चय प्रूव कर दो और बी को ए का उपसमुच्चय प्रूव कर दो। तो सबसे पहले अपन एल एस को एस का उपसमुच्चय प्रूव करते हैं। इसलिए अपन ने मान लिया u बिलोंग्स टू एल एस, देन u एल एस का अवयव है तो वही बात लिखनी है, क्योंकि इसका मतलब u एस के कुछ अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अतः देयर एग्जिस्ट u1 u2 डैश 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 un बिलोंग्स टू s तथा एल्फा 1 एल्फा 2 डैश 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 एल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट सिग्मा i इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एल्फा i ui इज इक्वल टू u या u इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एल्फा i ui, देन u इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to n एल्फा i ui। और ये किसका समुच्चय होगा? किसका अवयव होगा? एस का अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि एस एक उपसमष्टि है। उपसमष्टि है तो वो एक समष्टि है, समष्टि है तो वो सदिश योग व अदिश गुणन के लिए संवृत है, और संवृत है तो एस के जो भी अवयव हैं, एस के जो भी अवयव हैं उनको अचर से गुणा कर करके जोड़े हैं तो वो भी एस का ही अवयव होता है। इसका मतलब u बिलोंग्स टू एस। फलतः एल एस इज सबसेट ऑफ एस। ठीक है, नंबर 1। और अपन ने देख रखा है कि एस का प्रत्येक अवयव एल एस का अवयव होता है। कैसे? मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, कि इसे समझा देता हूँ। u बिलोंग्स टू एस तो उसको 1 डॉट u लिख सकते हैं। तो 1 डॉट u बिलोंग्स टू एल एस। इसका मतलब u इज इक्वल टू 1 डॉट u बिलोंग्स टू एल एस। इसका मतलब एस का अवयव लिया, एल एस का अवयव प्रूव हो गया, क्योंकि प्रत्येक अवयव एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? अवयव को 1 से गुणा कर दो तो 1 डॉट u, u इज इक्वल टू 1 डॉट u, और ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, और लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो वो एल एस का अवयव हो गया। तो u को एस का अवयव लें और एल एस का अवयव प्रूव कर दें। सिंपल है। तो अपन ने सीधे लिख दिया प्रत्येक स्थिति में एस इज सबसेट ऑफ एल एस। तो 1 और 2 को अपन साथ ले तो एल एस इजकल टू एस। अब अपने को क्या प्रूव करना है? एल एस इज इक्वल टू एस ले लेते हैं और एस को वी की उपसमष्टि प्रूव करते हैं। तो माना एल एस इजकल टू एस, और एल एस क्या होता है? उपसमष्टि होता है। किसका? वी का। तो चूंकि एल एस वी का उपसमष्टि है, अतः एस भी वी का उपसमष्टि होगा, क्योंकि एल एस इज इक्वल टू एस। ठीक है। अब अगला चौथा पार्ट, प्रूव दैट एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल एस प्लस एल टी, ये प्रूव करना है। तो वही दो समुच्चयों को बराबर प्रूव करने के लिए एक को दूसरे का और दूसरे को पहले का उपसमुच्चय अपन प्रूव कर देते हैं। तो माना u बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी, तो u एल एस यूनियन टी है, तो इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट u1 u2 u3 डैश 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 un बिलोंग्स टू एस यूनियन टी सच दैट तथा एल्फा 1 एल्फा 2 डैश 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 एल्फा n बिलोंग्स टू एफ सच दैट u इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n एल्फा i ui, और इसे अपन लिख सकते हैं सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to m एल्फा k u k प्लस j m प्लस j इज इक्वल टू m प्लस 1
टू एन एल्फा जे यू जे, जहाँ यू के बिलोंग्स टू एस, यू जे बिलोंग्स टू टी। चूँकि यू आई या तो एस का अवयव है या टी का अवयव है, मतलब ये यू आई है ना ये, तो इनको अलग अलग कर दिया अपन ने, यू आई को एस का तथा मतलब मैंने लिखा है वो पढ़ देता हूँ। चूँकि प्रत्येक यू आई या तो एस का अवयव है या टी का अवयव है या एस तथा टी दोनों का अवयव है, अतः अवयवों यू आई को एस तथा टी के अवयवों में विभाजित करने पर अलग अलग कर दिया अपन ने। चूँकि यू इज बिलोंग्स टू एल यूनियन टी, देन यू बिलोंग्स टू एल एस प्लस एल टी, एल एस प्लस एल टी। क्यों भाई? क्यों कि अपन ने एल्फा के को किसका अवयव ले लिया भाई? एल्फा के तो अपने लिए हो गया एस का अवयव, तो ये तो हो गया एल एस प्लस एल टी। ठीक है, तो u बिलोंग्स टू एल एस, यू किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये एल एस प्लस एल टी का अवयव हो गया। देन u बिलोंग्स टू एल एस प्लस एल टी, फलतः एल एस यूनियन टी सबसेट ऑफ एल एस प्लस एल टी, इसे नंबर 1 देते हैं। पुनः माना w एल एस प्लस एल टी, एल एस प्लस एल टी का अवयव ले लिया, और अगला अपना टारगेट क्या है? इसे एल एस यूनियन टी का अवयव प्रूव करना है। तो w एल एस प्लस एल टी, देन w इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू किसका अवयव है? एल एस का अवयव है, और v किसका अवयव है? एल टी का अवयव है, ले लिया। तो w यदि एल एस प्लस एल टी का अवयव है तो w क्या होगा? u प्लस वी के रूप में होगा, और u बिलोंग्स टू एल एस और v बिलोंग्स टू एल टी होगा। अब u एल एस बिलोंग्स टू एल एस है तो ये s के कुछ अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, v बिलोंग्स टू एल टी है तो ये t के कुछ अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अतः w इजकल टू k इजकल टू 1 टू m एल्फा के यू के प्लस l इजकल टू m प्लस 1 टू n एल्फा आई एल यू एल। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब यहाँ देखो मैंने l ले लिया, ऊपर j ले लिया, एक ही बात है, क्योंकि मान क्या है? m प्लस 1 से n तक है। j इजकल टू m प्लस 1 से n तक ले लो, चाहे l इजकल टू m प्लस 1 से n तक ले लो, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया w इजकल टू क्या हो जाएगा? k इजकल टू 1 टू m एल्फा के यू के प्लस l इजकल टू m प्लस 1 टू n एल्फा एल यू एल। ठीक है, जहाँ यू के बिलोंग्स टू m, यू एल बिलोंग्स टू t। देन w इज इक्वल टू i इजकल टू 1 टू n सिग्मा i इजकल टू 1 टू n एल्फा आई यू आई, जहाँ यू आई क्या है? s और l के अवयवों का यूनियन है। तो यू आई सिग्मा मध्य कोष्ठक में यू आई इजकल टू मध्य कोष्ठक में यू के यूनियन यू एल। देन w बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी, ये किसका अवयव होगा? क्योंकि ये एस और टी के यूनियन के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है। कौन सा? w। इसका मतलब w क्या हो गया? w बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी, फलतः एल एस प्लस एल टी सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी, से नंबर 2 दे देते हैं। 1 व 2 से एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल एस प्लस एल टी, ये अपना प्रूव हो गया। 5वां भाग, प्रूव दैट एल ऑफ एल एस इज इक्वल टू एल एस। अपन ने प्रूव कर रखा है कि एल एस वी का उपसमष्टि है, अतः 3 से समुच्चय और उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, लीनियर स्पान एक घात विस्तृति दोनों बराबर होते हैं। नंबर 3 के अनुसार कोई समुच्चय तथा उसका लीनियर स्पान बराबर होते हैं, एक घात विस्तृति बराबर होते हैं। तो एल एस का लीनियर स्पान क्या होगा? एल ऑफ एल एस किसके बराबर होगा? एल एस किसके अनुसार? नंबर 3 के अनुसार। धन्यवाद।